नमस्कार दोस्तों, दिव्यांश सिंह ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे। हार्ट जिसको हिंदी में दिल कहा जाता है, दिल के बारे में जानेंगे कि दिल किसे कहते हैं। ठीक है, दिल के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए सीखते हैं कि दिल क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरह काम होता है, इसका क्या काम होता है, क्यों काम होता है ना, कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए दिल, ठीक है, दिल ये रहा दिल का पिक्चर, ये दिल का चित्र है, मानव हृदय का चित्र। देखिए यही हमारा हृदय है जिसको दिल कहते हैं। ठीक है, जिसमें ऊपर से ऊर्ध्व महाशिरा है, महाधमनी है, देखिए फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस सीढ़ा है। देख रहे हैं पाइप, ये सब इससे सब ब्लडिंग आता है और जाता है ना। इसमें ब्लड आता है, खून आता है, रक्त आता है और रक्त जाता है। फुफ्फुस कपाट, त्रिवलन कपाट, निम्न महाशिरा, दक्षिणी निलय, वाम निलय, वामा निलय, हृदय आवरण है ना। हृदय का कैसा आवरण होता है, कैसा आकृति होता है। महाधमनी कपाट, द्विपर्दी कपाट है ना, वाम आलिंद अंदर है। देखिए ये हुआ हृदय का चित्र। देखिए आप लोग इसको देख सकते हैं, पूरा जूम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा है, इससे क्या जूम करना है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा है ना। अब ज़्यादा जूम नहीं करेंगे, ज़्यादा जूम करेंगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या है जानकारी इसके बारे में, है ना। हृदय क्या है ना, व्हाट इज हार्ट, दिल क्या है। ठीक है, तो हृदय एक खोखला पेशीय अंग है। ठीक है, हृदय एक खोखला पेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन, जो शरीर में खून का संचार करता है। ठीक है, रक्त का संचार करता है, सर्कुलेशन। यह परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य हिस्सा या केंद्र है, हिस्सा या केंद्र है। ठीक है, हिस्सा या केंद्र है होता है। यह पूरे शरीर को ऑक्सीजन व पोषक पदार्थों से, पोषक तत्वों से युक्त रक्त को, यह मतलब पूरे शरीर में है ना, जो रक्त में पोषण होता है और ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर के विभिन्न अंगों में, हर एक अंगों में, प्रत्येक अंगों में पहुंचाता है। ठीक है, कौन ऐसा करता है, हृदय विभिन्न अंगों तक, भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह शरीर के संचार तंत्र, ठीक है, संचार तंत्र, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मुख्य भाग है। हृदय जो है हमारे शरीर के संचार तंत्र का मुख्य भाग है। ठीक है, और लगातार जीवन भर बिना रुके धड़कता रहता है, और लगातार जीवन भर, जब तक हम लोग का जीवन होता है, ठीक है, तब तक ये धड़कता रहता है। और जिस दिन वो धड़कना बंद हो जाता है, ठीक है, हम लोग धड़कना बंद कर देते हैं। ठीक है, इतने से अंग हो लेकिन पूरा शरीर का संचालन करता है। ठीक है ना। इसमें कुल 4 कक्ष होता है, इतनी गोमी हार्ट में ही है ना। 350 ग्राम 400 ग्राम, पुरुष का 350 ग्राम 400 ग्राम का होता है, और महिला का 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है। ठीक है, इतनी गो में ही, हृदय में ही, दिल में ही 4 कक्ष होता है ना, चैम्बर्स। 4 कक्ष होते हैं जिसको इंग्लिश में चैम्बर्स कहते हैं। 2 ऊपर होता है, 2 कक्ष ऊपरी हिस्सा में होता है, और 2 कक्ष निचला हिस्से में होता है, निचला हिस्सा में होता है, नीचे के हिस्से में। ऊपर वाले जो दायां और बायां आलिंद, आर्टरियम होता है, ऊपर वाले हिस्से को आलिंद कहते हैं, एट्रियम, और नीचे वाले हिस्से को निलय कहते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल। ठीक है, साधारण भाषा में समझें कि दिल किसे कहते हैं। जिस प्रकार मोटर है ना, समरसेबल हम सब बोरिंग जब करते हैं तो मोटर, जिस प्रकार मोटर पानी को पाइप में पंप करती है, जिस प्रकार मोटर पानी को पाइप में पंप करती है, पाइप में पूरा पानी को एकदम ठेल देती है और 2 महला पर, 3 महला पर, 10 मंजिला पर चढ़ा देती है, उसी प्रकार ये दिल है ना, ये मोटर से भी सर्वोत्तम है। ठीक है, कई महल, मतलब समझिए कि 100 गुना महल से भी ज़्यादा का हिस्से में एकदम, ये तो खैर मोटा पाइप में, पतला पाइप में पानी को भेजता है ना। जिस प्रकार मोटर पानी को पाइप में पंप करती है, वैसे ही हृदय रक्त को शरीर की नसों में पंप करता है। इस प्रकार मोटर पानी को पाइप में पंप कर देता है, उसी प्रकार हृदय जो है रक्त को, खून को है ना, मानव के नसों में पंप कर देता है।
ठीक है, चलिए अब आगे। कार्य, हृदय का कार्य, ठीक है। हृदय यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है और अशुद्ध रक्त को फेफड़ों की ओर भेजता है। रक्त का संचार, ऑक्सीजन की आपूर्ति, इसका काम है रक्त का संचार करना, ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। नियंत्रण केंद्र, रक्त में नियंत्रण केंद्र भी होता है हृदय में, है ना। साइनो एट्रियल नोड, है ना, जिसे ऐसे नोड कहते हैं। साइनो एट्रियल नोड जो होता है शुद्ध रक्त को शरीर में भेजता है, साफ खून को पूरे शरीर में भेजता है, और अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजता है ना। ऐसे नोड जो है साइनो एट्रियल नोड क्या करता है, शुद्ध रक्त को शरीर में भेजता है और अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में भेजता है कि तुम फिर इसको साफ करके लाओ, ठीक है। आगे देखिए, रक्त को पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाना इसका मुख्य काम है। कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। रक्त में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण करना, ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण करना हृदय का ही काम है। फिर आगे, हृदय कैसे काम करता है भाई, काम कैसे करता है, तो दायां भाग जो है अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजता है ना। हृदय का जो होता है दायां भाग, है ना, अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में भेजता है, और बायां भाग जो है शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। और फिर यही चक्रण चलता रहता है पूरे शरीर में, पूरा यही शरीर में यही चक्रण चलता रहता है, ठीक है। फिर यही दायां भाग अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में भेजता है, ठीक है, और बायां भाग शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है, यही चलते रहता है। फिर देखिए आगे, हृदय रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन। हृदय पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। दायां हृदय अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक भेजता है, बायां हृदय शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। वाल्व रक्त को एक दिशा में बहने देते हैं। ट्राइस्पिड, माइट्रल, पल्मोनरी, महाधमनी वाल्व, ठीक है। वाल्व जो होता है रक्त को एक ही दिशा में बहने देता है। अगर वाल्व नहीं रहेगा, ठीक है, तो जो रक्त को मानो यहाँ 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 हृदय जो है, दिल जो है रक्त को भेजा, ये वापस आ जाएगा। तो वाल्व के कारण एक ही दिशा में जाता है ना, वापस नहीं आता, उसी में जाता है, फिर दूसरा जगह से वापस आता है, फिर अपना जाते रहता है, ठीक है। तो रक्त को एक ही दिशा में बहने देता है, ये नहीं कि दूसरा दिशा में, जिसमें वाल्व जो है ट्राइकस्पिड वाल्व, माइट्रल वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और महाधमनी वाल्व। एक दिन में लगभग 7600 लीटर खून पंप होता है पूरे शरीर में। दिल से एक दिन में 7600 लीटर खून जो क्या होता है, पंप होता है। जबकि खून जो है, रक्त जो है हम लोग के शरीर का 60 से 8% वजन का होता है। हमारे शरीर का जो भी वजन है उसका 60 से 8% जो होता है उतना ही रक्त होता है। मान लीजिए हमारा 100 किलो वजन है तो हमें 7 लीटर या 8 लीटर खून होगा। 7 केजी से 8 केजी, अगर 100 किलो वजन है तो 7 किलो 60 किलो, 60 किलो अगर 70 किलो है तो 749 और 8 से 56, मतलब 5 लीटर या 5.5 लीटर के आसपास हम लोग के पास खून होगा अगर 70-80 किलो वजन है तो, ठीक है। आगे देखिए, तो वही 5 लीटर खून से ये उसको इतना बार घुमाता है कि समझिए 7600 लीटर हो जाता है, और उसको पूरा को ये एक दिन में पंप करता है। हृदय 1 मिनट में 5 लीटर रक्त को पंप करता है। कितना तेजी है ये देखिए, 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में 5 लीटर खून को पंप कर चुका होता है। वाह, है ना, हृदय भी महान है एकदम। आगे, पूरे जीवन काल में यह 200 मिलियन लीटर रक्त खून पंप करता है। पूरे जीवन काल में 200 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 200 मतलब 2000 लाख, मतलब 2000 लाख मतलब 2 खर्रब, ठीक है, 2 खर्रब, है ना। पूरे जीवन काल में हृदय जो है पूरे जीवन काल में लगभग 200 मिलियन, है ना, रक्त को पंप करता है। रक्तवाहिका है। कोरोनरी आर्टरी हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त देती है। वेना कावा शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाती है, ठीक है। उसमें हर एक प्रकार का जो कोशिका है, नस है, क्या करता है, कोरोनरी आर्टरी जो है रक्तवाहिका है, हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त देता है ना। कोरोनरी आर्टरी हृदय को कैसा खून देता है, ऑक्सीजन जिसमें मिला हुआ रहता है। और वेना कावा शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है वो हृदय तक लाता है, ठीक है। और हृदय में जो तमाम चीज़ है वो क्या करता है, शुद्ध रक्त को बायां भाग से बाहर चल देता है, पूरे शरीर में कहता जाओ घूमो, और अशुद्ध रक्त को दायां भाग से फेफड़ा में भेज देता कि तुम इसको साफ करके लाओ, ठीक है। फिर आगे देखिए, महाधमनी क्या होता है, ऑर्टा, है ना, शुद्ध रक्त को शरीर में भेजती है। महाधमनी शुद्ध रक्त को शरीर में भेजती है। फिर संरचना कैसा होता है हार्ट का, दिल का, तो
बंद मुट्ठी के समान दिल का संरचना होता है। फिर स्थान कहाँ होता है? तो छाती के बीच में और हल्का बायां भाग में, छाती के बीचों बीच और हल्का बायां भाग में है, देखते हैं बायां भाग में हल्का सा बायां भाग, बीचों बीच और हल्का सा बायां भाग में, और हड्डी से पूरा घेरा सुरक्षित स्थान पर रहता है। ठीक है। परत, तो इसमें कई परत होता है, जैसे मायोकार्डियम पेशीय परत है, हृदय पर मायोकार्डियम जो परत है वो पेशीय परत है। फिर क्या है? पेरियोकार्डियम, ये बाहरी आवरण है। फिर क्या है? एंडोकार्डियम, ये आंतरिक परत है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। ठीक है। एंडोकार्डियम आंतरिक परत है। फिर 4 कक्ष, हृदय में 4 कक्ष होता है। हृदय में कितने कक्ष होता है? 4 कक्ष। वो तो शुरू में भी बताए थे, है ना। 2 गो आलिंद और 2 गो निलय। आलिंद ऊपर होता है और निलय नीचे होता है। ठीक है। आलिंद को एट्रिया कहते हैं और निलय को वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है। ऊपर के कक्ष को आलिंद और नीचे कक्ष को निलय। आगे देखिए, रक्त संचार प्रक्रिया। अब किस प्रकार से रक्त संचार प्रक्रिया होता है? तो इसमें 4 मुख्य वाल्व जो होता है जो रक्त के प्रवाह की दिशा नियंत्रित करता है। हृदय में 4 गो मुख्य वाल्व होता है जो रक्त के संचार की दिशा को तय करता है ना, दशा और दिशा को तय करता है, और रक्त के उल्टे बहाव को रोकता है। और रक्त को ये नहीं कि भेजा फिर वापस वहीं दिल देने आवे लगे, तो उल्टे, है ना, संचरण को रोकता है कौन? वाल्व। ठीक है। और क्या करता है? हृदय में रक्त एक दिशा में बहता है। हृदय में रक्त एक दिशा में, उधर जा रहा है तो इधर जाओ रे, है ना, इधर की वापस इसी में आ जाओ, है ना, तुम वापस आने के लिए दूसरा नस है। ठीक है। वो जाएगा एकदम, इसे उसका ध्यान रखता है वाल्व। तो एक ही दिशा में बहता है। वाल्व द्वारा नियंत्रित लवडब की ध्वनि वाल्व के बंद होने से होती है। ठीक है। दिल से जो आ जाता है धक धक धक, उसको लवडब कहते हैं। क्या कहते हैं? लवडब, है ना, लवडब है ना। वैसे दिल को सब प्रेम के नाम से गुजार जाए तो लवडब। ठीक है। तो आवाज़ भी वो लवडब करता है ना। और ये सब जो ऐसे सिंबल बनाता है कि दिल ऐसे, मतलब ऐसे है, ऐसे सब, वैसा कुछ नहीं है। मंद मुट्ठी का कार्य दिल का। ठीक है। झूठे सच्चे जो ऐसे कर देता है कि इसे दिल है, वो सब कुछ, वैसा कुछ नहीं है। दिल उस प्रकार का नहीं, उस आकृति का नहीं है। उसे झूठे अपना ख्याली पुलाव पका लिया, अपना मन से वैसा दिल का आकृति बना लिया सब। तो लवडब की ध्वनि वाल्व के बंद होने से होती है। लव जो ध्वनि निकलता है, लव, है ना, ट्रैक स्पीड और माइट्रल वाल्व, है ना, और डब पल्मोनरी और महाधमनी वाल्व। ठीक है। लव का जो आवाज होता है ट्रैक स्पीड और माइट्रल वाल्व के द्वारा होता है, और डब का जो आवाज होता है पल्मोनरी और महाधमनी वाल्व, है ना। यही चक्र रक्तचाप और धड़कन को नियंत्रित करता है। यही जो चक्र है, ठीक है, रक्तचाप और धड़कन को नियंत्रित करता है कौन? लवडब, है ना। रक्तचाप में ब्लड प्रेशर और धड़कन, हार्टबीट को नियंत्रित करता है लव और डब, ट्रैक स्पीड और पल्मोनरी। हृदय की ध्वनि लवडब का वैज्ञानिक कारण, है ना। हृदय की ध्वनि लवडब का वैज्ञानिक कारण क्या है भाई? वैज्ञानिक कारण तो लव एवी वॉल्व माइट्रल और ट्रैक स्पीड के बंद होने से लव का जो आवाज निकलता है ना, तो माइट्रल और ट्रैक स्पीड के बंद होने पे लव निकलता है। क्या आवाज निकलता है? लव। ठीक है। और डब का आवाज, डब सेमी ल्यूनर वाल्व पल्मोनरी और महाधमनी के बंद होने से। लव का आवाज माइट्रल और ट्रैक स्पीड के बंद होने से, और डब का आवाज सेमी ल्यूनर वाल्व पल्मोनरी और महाधमनी के बंद होने से। स्टेथोस्कोप से जो डॉक्टर सुनता है यही ध्वनि सुनता है, लवडब। ठीक है। स्टेथोस्कोप लगा के जो डॉक्टर यहाँ लगा लेता है, वाला नहीं लगाता है हार्ट में, है ना, वही लवडब का आवाज़ सुनता है डॉक्टर। ठीक है। आगे ऐसे से पता चल कर लेता हूँ बीमारी का। फिर धड़कन, तो धड़कन, हार्ट में जो धड़कन होता है, दिल में जो धक 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 करते रहता है, 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। हम लोग का जो दिल है, मनुष्य का जो दिल है, 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। ठीक है। फिर पूरे जीवन काल में 2.5 अरब बार धड़कता है। अब पूरे जीवन काल में जो दिल है हम लोग का 2.5 अरब बार धड़कता है, धक 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 धक, 2.5 अरब लगभग, है ना। उससे ज़्यादा भी कुछ कम भी होता है। भ्रूण में 23वें दिन से धड़कना शुरू हो जाता है। भ्रूण जब बच्चा, है ना, बनता है, माँ के पेट में जब बच्चा बनता है तो 23वें दिन से ही धक धक करना शुरू कर देता है, और धक धक वही लवडब। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके बारे में? तो विशेषता क्या है? औसतन धड़कन 72 बार प्रति मिनट, 70 से 72 बार। रक्त पंप एक बार में 70 मिलीलीटर। ठीक है। एक बार में 70 मिलीलीटर। ठीक है। आगे फिर पूरे जीवन काल में 200 मिलियन लीटर, पूरे जीवन काल में 200 मिलियन लीटर। ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख, 200 मिलियन तो 109 बढ़ा दीजिए तो 2000 लाख हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 2000 लाख, और 2000 लाख बराबर है ना 100 लाख बराबर 1 करोड़, और 1000 करोड़ लाख बराबर 1 अरब, 1 अरब, और 2000 लाख बराबर 2 अरब, तो लगभग 2 अरब के आसपास लीटर खून को ये पूरे जीवन काल में पंप करता है दिल। वजन तो पुरुष में थोड़ा ज़्यादा होता है, महिला में कम होता है। पुरुष का जो दिल का वजन होता है या लीवर का अथी का वजन होता है, हृदय का, है ना 300 से 350 ग्राम, और महिला का जो होता है 250 से 300 ग्राम, महिला का थोड़ा कम वजन होता है। ठीक है, आगे हृदय की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ हार्ट। हृदय कभी नहीं थकता, हृदय कभी नहीं थकता। अगर जिस दिन हृदय थक जाएगा, हम लोग थक जाएंगे सब दिन के लिए, फिर हम लोग कभी थक नहीं पाएंगे। जिस दिन हृदय थक जाएगा, हमेशा काम करते रहता है बिना थके, यह जीवन भर लगातार धड़कता रहता है। हृदय जो है पूरा जीवन भर लगातार धक 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 लब डब लब 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 डब लब करते रहता है। हम सोए हुए रहते हैं उस समय भी ये चलते रहता है, क्योंकि ये अगर सो गया तो फिर हम लोग कभी सो नहीं पाएंगे। ठीक है आगे, अब बिना रुके लब डब, और बिना थके लब डब करते रहता है। समझ लीजिए, एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है, 1440 है ना सेकंड होता है एक दिन में, है ना। उसको गुना कर दीजिए अपना 70 से 72 बार, 64 98, है ना। 1 लाख से अधिक बार ही धड़कता है एक दिन में। 1 लाख से अधिक बार लब डब करते रहता है, समझ लीजिए, है ना। 1 लाख का सिक्का गिनना संभव नहीं है, ये 1 लाख बार लब डब करते रह जाता है अधिक एक दिन, फिर अगला दिन 1 लाख से ज़्यादा, 2 लाख, समझ लीजिए जितना दिन जीते उतना दिन लाख करते रहता है। हृदय अपनी विद्युत प्रणाली होती है, हृदय की अपनी विद्युत प्रणाली होती है, इसमें एक अपना करंट होता है ना, दिमाग से अलग करंट रखता है अपना। साइनोएट्रियल नोड, है ना, जो बताए थे साइनोएट्रियल नोड, और क्या है, हृदय की प्राकृतिक पेसमेकर है। ठीक है, साइनोएट्रियल नोड है जो हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है ना। ऐसे कृत्रिम हृदय भी लगाया जाता है पेसमेकर जिसमें, है ना, लेकिन साइनोएट्रियल है जो, है ना, नोड, ये हृदय की प्राकृतिक पेसमेकर है, और यह स्वयं विद्युत संकेत उत्पन्न करता है। ठीक है, वो जो है वो स्वयं विद्युत संकेत उत्पन्न करता है जिससे हृदय धड़कता है। ठीक है, वो स्वयं का अपना विद्युत उत्पन्न करता है, कौन, साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, हृदय भ्रूण में बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देता है, गर्भधारण के 23वें दिन से ही हृदय धड़कना शुरू कर देता है। हृदय पेशीय कार्डियक मिसल्स, हृदय पेशी विशेष होता है। क्या विशेष होता है, तो ये केवल हृदय में पाया जाता है, पूरे शरीर में हृदय पेशी और कहीं नहीं पाया जाता है। हृदय का जो नस होता है, पेशी होता है, वो अलग किस्म का होता है, सबसे अलग, ये पूरे शरीर में और कहीं नहीं पाया जाता है। यह अनैच्छिक होती है, यानी हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। हृदय जो है अनैच्छिक क्रिया करता है, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, ये अपना अनुसार काम करता है, दिमाग से खुले, हालांकि दिमाग से पहले अनुमति ले लेता है, लेकिन अपना काम करता है दिमाग से अलग होकर के। ठीक है, आगे देखिए, हृदय का रक्त संचार दोहरा होता है, इसमें दोहरा रक्त संचार होता है, एक शुद्ध रक्त को भेजना, अशुद्ध को लाना, फिर अशुद्ध को फेफड़ा में भेजना, फिर उससे शुद्ध करवा के फिर करना, है ना। हालांकि दिल में रक्त शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध उसका दूसरा प्रक्रिया बताएंगे उसके बारे में, है ना। खून को जो साफ करता है, किडनी है, लीवर है, फेफड़ा है, 3 तरह साफ होता है, तीनों अलग अलग तरह से साफ करता है। फेफड़ा है जो गैस साफ करता है, उसमें कार्बन निकाल करके ऑक्सीजन मिलाता है फेफड़ा। ठीक है, लीवर है जो उसमें से विष हरण करता है, जो जहर खून में जहरीला हो गया है, जहर को साफ करता है। किडनी है जो खून में यूरिया मिल गया, यूरिया को साफ करता है। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया चीज़। ठीक है, ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो ना पढ़ने वाले उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जानकारी होना चाहिए सबको। आगे, ठीक है, हृदय का आकार तो अशुद्ध रक्त को भेजता है कहाँ, हृदय रक्त संचार दोहरा होता है। क्या दोहरा होता है, तो शरीर की ओर और फेफड़ा की ओर। हृदय का जो रक्त संचार होता है दोहरा होता है। क्या दोहरा होता है, तो एक होता है शरीर की ओर, एक होता है फेफड़ा की ओर। शरीर की ओर शुद्ध रक्त को भेजना है, और फेफड़ा की ओर अशुद्ध रक्त को, फेफड़ा उसको फिर साफ करेगा। ठीक है, आगे शुद्ध रक्त को भेजता है सिस्टेमिक, है ना, सर्कुलेशन। शुद्ध रक्त को जो भेजता पूरे शरीर में उसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और अशुद्ध रक्त को जो भेजता है उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। शुद्ध रक्त को जो भेजता है उसको क्या कहते हैं, सिस्टेमिक, क्या कहते हैं उसको, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अशुद्ध रक्त को जो फेफड़ा में भेजता है उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। हृदय का आकार और वजन, हृदय का आकार व्यक्ति औसत आकार का होता है।
ठीक है, व्यक्ति के वजन के हिसाब से होता है, मतलब वो तो बता ही दिए थे। यह पुरुष में 350 ग्राम शुरू में बताए थे। मुट्ठी, बंद मुट्ठी का आकार का होता है, जो आजकल जो ऐसे करता है दिल के, है ना, कि ये दिल है, वो सब ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ये सब झूठ बोलाता है, ठीक है। दिल का आकार बंद मुट्ठी जैसा होता है। अब दिखाए थे भी शुरू में, यहाँ भी देखिए, बढ़िया से देखिए, ध्यान से देखिएगा, बंद मुट्ठी के जैसा होता है, यह देखिए ऐसे करके, ठीक है। और पुरुष में 300 से 350 ग्राम, और महिला में 250 से 300 ग्राम छोटी। हृदय का धड़कन ध्वनि, हृदय का धड़कन ध्वनि क्या होता है? लब डब, लब डब। लब माइट्रिकल और ट्राइस्पीड वाल्व बंद होने की आवाज, और डब पल्मोनरी और महाधमनी वाल्व के बंद होने की आवाज। लब जो है, याद रखिएगा, लब का जो ध्वनि निकलता है माइट्रल और ट्राइस्पीड, है ना, के बंद होने से ध्वनि का आवाज निकलता है, उसको लब कहते हैं। और डब पल्मोनरी और महाधमनी वाल्व के बंद होने से जो आवाज निकलता है उसको क्या कहते हैं? डब। आगे, ज्ञानवर्धक तथ्य क्या है हृदय के बारे में? ज्ञानवर्धक तथ्य ये है कि हृदय एक अनैच्छिक पेशी होती है। हृदय पेशी एक अनैच्छिक पेशी होती है। ये दिमाग का बात नहीं मानता है, ये हिसाब पहले से ले लेता है कि हम ऐसा ऐसा काम करेंगे, तो दिमाग भी इसको कुछ छूट दिए हुए रहता है कि तुमको अपना जो सही लगे करो। तो यही हृदय पेशी एक अनैच्छिक पेशी होती है, जो केवल हृदय में पाई जाती है। पूरे शरीर में अनैच्छिक पेशी और कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ हृदय में, ध्यान रखिएगा। यह पूरी प्रणाली हृदय को स्वतः धड़कने की क्षमता देता है, हृदय को अपना हिसाब से धड़कने की क्षमता देता है। देखते हैं, कभी आप दौड़ते हैं या भयभीत हो जाते हैं तो धक 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 पूरा तेज करने लगता है, और कभी आप रिलैक्स होते हैं तो ये आराम से धक धक करता है, ठीक है। कभी व्यायाम करते हैं या थक जाते हैं तो यहाँ ये इसका मतलब, ये दिमाग इसको दिए हुए कि आप तुम अपना हिसाब से धड़को, है ना। तो हृदय वैसे ही काम करता है, बिना मस्तिष्क के आदेश के भी। दिमाग उसको आदेशों नहीं देगा, तब ये अपना धक धक करते रहेगा, ठीक है। दिमाग का देगा धक धक करना बंद करो, तब ये धक धक करते रहेगा, मतलब दिमाग के आदेश के बिना भी। आगे, सिनोट्रायल नोड हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। सिनोट्रायल नोड जो है, ठीक है, याद रखिएगा, सिनोट्रायल नोड हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? सिनेट्रायल नोड। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले का क्या नाम है? सिनेट्रायल नोड, सिनोट्रायल नोड। याद रहना चाहिए सब बच्चों को, मतलब सबको याद होना चाहिए कि हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है सिनोट्रायल नोड। तो सिनोट्रायल नोड को स्वस्थ रखना है। सेप्टम नामक मांसपेशी दाएं और बाएं हृदय को अलग करता है। सेप्टम नाम का एक पेशी होता है जो दाएं हृदय और बाएं हृदय को अलग करता है, बीच में वो सीमा रेखा काम करता है, सीमांकन काम करता है। हृदय की धड़कन है जो है ना, सिनोट्रायल नोड के अलावा भी और भी चीज पर प्रभावित होता है। क्या से? तो भावनाओं में बहकर, हृदय भावनाओं में बहकर रोने लगता है, कभी कभी दुखी हो जाता है, ठीक है। खास करके प्रेम में ऐसा ज्यादा होता है, प्रेम में बेचारा दिल एकदम, है ना। आगे, व्यायाम, हम तो बताए थे, व्यायाम में भी हृदय पूरा धक धक करता है, ठीक है ना। प्रेम में तो करवे करता है, फिल्म में दिखाता है धक 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 एकदम पूरा, लेकिन व्यायाम के बाद भी इसका जो सर्कुलेशन तेज हो जाता है, ठीक है। और तनाव से भी, टेंशन में भी, है ना, इसका जो दिल का जो है तनाव प्रभावित हो जाता है। प्रेम में भी, मतलब खुशी में भी, ठीक है, व्यायाम में भी, और टेंशन में भी, है ना, इसका हृदय का जो चाल है प्रभावित हो जाता है। तो तीनों से मुक्त रहिए। हृदय की विद्युत प्रणाली है, इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो हृदय में ऐसे नोड बताए थे, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ था, सिनोट्रायल नोड जो हृदय को नियंत्रित करता है। सिनोट्रायल नोड प्राकृतिक पेसमेकर दाएं आलिन में स्थित होता है। सिनोट्रायल नोड कहाँ स्थित होता है? दाएं आलिन में। और एबी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड संकेतों को नीले तक पहुंचाता है। जो भी संकेत दिल को आता है उसको नीले तक ये पहुंचाता है। कौन है ना? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अ बंडल ऑफ हिज ऑफ परकिंजे फाइबर, निलयों को संकुचन के संकेत देते हैं कि मतलब संकुचन दो, ठीक है। आगे, कोरोनरी सर्कुलेशन, हृदय की अपनी रक्तापूर्ति। कोरोनरी आर्टरी जो होता है, हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त देती है। हृदय को जो रक्त देता है कोरोनरी, है ना, कोरोनरी आर्टरी जो ऑक्सीजन युक्त रक्त देता है। यदि इनमें अवरोध हो जाए, ठीक है, अगर कोरोनरी आर्टरीज में अगर अवरोध हो जाएगा तो हृदयाघात हो सकता है, ठीक है। पक्षाघात जो कहते हैं, हृदयाघात जो कहते हैं, हार्ट अटैक जो कहते हैं, वो हो सकता है। कब हार्ट अटैक हो सकता है ये याद रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना। हार्ट अटैक होने का कारण क्या है भाई? है ना, तो कोरोनरी आर्टरीज में, है ना, ऑक्सीजन युक्त दे देते हैं। अगर ऑक्सीजन युक्त रक्त कोरोनरी आर्टरीज नहीं भेजेगा वहाँ पे तो हार्ट अटैक आ सकता है ना, हृदयाघात, है ना। क्या से? कोरोनरी आर्टरीज बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये ऑक्सीजन युक्त रक्त हार्ट को नहीं भेजेगा और या बाधा उत्पन्न हो जाएगा तो हार्ट अटैक आने का खतरा होता है। इसलिए ईसीजी और एंजियोग्राफी जैसे परीक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए ईसीजी और एंजियोग्राफी जैसे परीक्षण क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। इनमें इंटर
सेलेटेड डिस्क होते हैं जो कोशिकाओं को जोड़ते हैं और समन्वित संकुचन करते हैं, संकुचन में मदद करते हैं, समन्वित संकुचन में। यह पेशी केवल हृदय में पाई जाती है, शरीर में और कहीं पेशी वैसा नहीं पाया जाता है। जो पेशी हृदय में पाया जाता है, हृदय विशेष अंग है मनुष्य के शरीर का। मानव शरीर का जो दिल है ये विशेष अंग है, इसमें ऐसा ऐसा नस है जो शरीर के और कहीं अंगों में नहीं पाया जाता, वैसा वैसा पेशी खास खास पेशी पाया जाता है। बहुत बहुमूल्य नस पेशी पाया जाता है हार्ट में, दिल में। यह पेशी हृदय में पाई जाते हैं और शरीर में और कहीं नहीं पाया जाता। हृदय का चक्र है ना, कार्डियक साइकिल। हृदय चक्र में दो मुख्य चरण होते हैं। हृदय चक्र में कई गो चरण होते हैं? दो मुख्य चरण होते हैं। क्या होते हैं भाई? तो सिस्टोल संकुचन, रक्त पंप करने का, रक्त को फेंकने का। और फिर क्या होता है? डायस्टोल, है ना। हृदय में कई गो चक्र होता है, सिस्टोल और डायस्टोल। डायस्टोल होता है विश्राम, रक्त को भरता है ना, एक रक्त को फेंकता है, फिर एक रक्त को भरता है, फिर रक्त को फेंका, फिर रक्त को भरा, फिर रक्त को फेंका, फिर रक्त को भरा। तो सिस्टोल रक्त को फेंकता है और डायस्टोल रक्त को भरता है। ठीक है, ये फेंक दिया और ये डायस्टोल विश्राम करके भर लेता है, फिर फेंका, फिर भरा। इसी प्रकार सिस्टोल और डायस्टोल काम होते रहता है, रक्त फेंकना और रक्त को भरना। एक चक्र की अवधि लगभग 0.8 सेकंड होता है और ये मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर ये काम कर लेता है, 80 नहीं 9 सेकंड में। 1 सेकंड के अंदर तुरंत तुरंत रक्त भर लिया, तुरंत फेंक दिया, तुरंत रक्त भर लिया, तुरंत थक 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 थक। ठीक है, हृदय की धड़कन को नॉर्मल कैसे रखें? अब तो हृदय की धड़कन को नॉर्मल कैसे रखें? अगर ज़्यादा हड़बड़ाएगा तो ज़्यादा रक्त है ना फेंकना शुरू कर देगा ना। ठीक है, तो हृदय की धड़कन को नॉर्मल रखने के नियमित जीवन शैली अपनाइए। हृदय की धड़कन को, हृदय को, दिल को अच्छा रखने के लिए, दिल को अच्छा कैसे रखें? तो दिल को अच्छा रखने के लिए नियमित जीवन शैली अपनाना होगा। क्या नियमित जीवन शैली अपनाना होगा? तो इसके लिए व्यायाम करना होगा। विश्वास के साथ व्यायाम करिए, है ना, डर के साथ व्यायाम नहीं करिए, विश्वास के साथ व्यायाम करिए कि हमको ये फायदा पहुंचा रहा है व्यायाम। फिर पौष्टिक आहार लीजिए, बढ़िया भोजन लीजिए, शुद्ध खाना, बढ़िया खाना, है ना, अच्छा खाना, है ना। फिर क्या है? तनाव नियंत्रण, तनाव, टेंशन से मुक्त रहिए। ठीक है, टेंशन से मुक्त रहिए और कुछ आदतों में सुधार करना आवश्यक है। इससे क्या रहेगा? दिल आपका अच्छा रहेगा। आगे हृदय से जुड़े अतिरिक्त जानकारी। सबसे पहले धड़कता अंग भ्रूण में हृदय, सबसे पहले हृदय जो धड़कता है, मान लीजिए सभी का, है ना, मनुष्य का जो धड़कता अंग भ्रूण में धड़कता है। सबसे अधिक काम करने वाला अंग हृदय है। 24 घंटा हम सो भी जाते हैं उस समय भी हृदय काम करते रहता है। सबसे अधिक काम करने वाला अंग है ये। ठीक है, 24/7 सक्रिय रहता है, 24 घंटा सक्रिय रहता है। सबसे अधिक रक्त पंप करने वाला अंग है 7600 लीटर एक दिन में, 7600 लीटर एक दिन में, 7600 लीटर। सबसे संवेदनशील अंग हृदय, सबसे संवेदनशील अंग है ये, जो है सबसे संवेदनशील अंग है। कौन? हृदय। ऑक्सीजन की कमी से तुरंत प्रभावित होता है और जल्दी से ऑक्सीजन कमी होता है तो दिल एकदम तुरंत प्रभावित हो जाता है। हृदय रोगों के संकेत, एंजीना, छाती में दर्द हो रहा है ना, रक्त आपूर्ति में कमी हो रहा है तो समझिए एंजीना रोग हो गया है। क्या हो गया है? एंजीना रोग। ठीक है, फिर एरिथमिया, है ना, धड़कन की अनियमितता, कभी ज़्यादा धक धक, कभी कम धक धक, कभी ज़्यादा कभी तीव्र, इसे तो इसको कहते हैं धड़कन की अनियमितता। फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हृदय पेशी को नुकसान। इससे क्या होता है? हृदय पेशी को नुकसान, है ना। कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, जन्मजात दोष, हृदय में जन्मजात जैसे कुछ छेद उद रहा दिल में, है ना, हार्ट उट में, है ना, वो भी होता है। आगे समय पर पहचान और इलाज जीवन बचा सकता है। अगर समय पर इसका पहचान हो गया और इलाज हो गया तो जीवन बचा जा सकता है, इससे नहीं बचा जाए क्योंकि दिल है ना। आगे दिल बहुत महत्वपूर्ण होता है इस कारण। धड़कन, हृदय की मतलब अपना दिल को कैसे शांत रखें, कैसे अच्छा रखें? तो नियमित व्यायाम, हल्का टहलना फिरना करिए, एकदम शांत होकर के, एकदम खुश होकर के। साइकिल चलाइए, योग करिए, ध्यान करिए, है ना, स्विमिंग करिए, तैराकी, ठीक है, या डांस करिए, नृत्य, वो भी आपके दिल को अच्छा रख सकता है। व्यायाम हृदय को स्वस्थ रखता है और धड़कन को नियंत्रित में रखता है। संतुलित आहार, अच्छा भोजन कर करके, और जैसे संतुलित आहार जैसे हरी सब्जियां, ताजे फल, ठीक है, मौसमी फल, जैसे अभी आम का मौसम है तो आम खाए, ठीक है, संतरा का मौसम है संतरा खाए, अंगूर का मौसम अंगूर खाए, मौसमी फल, सेब का मौसम है सेब खाए, है ना, जिसका मौसम है उसका खाए मौसमी फल। साबुत अनाज, छिलका सहित अनाज, ठोस अनाज, मोटा अनाज, ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त खाद्य, है ना, जैसे अलसी, अखरोट आदि का सेवन करें। ये दिल को अच्छा रखता है, हार्ट, हृदय को अच्छा रखता है। धूम्रपान, सिगरेट और दारू, सिगरेट और शराब से बचिए, धूम्रपान से बचिए, ठीक है। और ये पदार्थ रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और हृदय की गति को अमान्य कर देते हैं, असामान्य कर देते हैं। तनाव, टेंशन कम ले, दिल को ठीक रखने के लिए टेंशन कम ले, ठीक है। और मेडिटेशन करें, ध्यान लग करें, है ना, गहरी सांस लेने की प्रक्रिया,
लंबी लंबी सांसें लें, गहरी सांसें लें, ठीक है, ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग, है ना, ये सब दिल को आपको स्वस्थ रखता है। एक्सरसाइज, व्यायाम और रिलैक्स तकनीक अपनाएं, एकदम अपने आप को एकदम रिलैक्स महसूस करें, राहत तार महसूस करें, तो ये दिल को अच्छा बनाता है। कैफीन और नमक सीमित करें, ठीक है, कॉफ़ी भी कम पिए और नमक का भी कम सेवन करें दिल को अच्छा रखने के लिए। अत्यधिक कैफीन और नमक का सेवन हृदय गति को बढ़ा देता है। ज़्यादा नमक खाते हैं या ज़्यादा कैफीन का सेवन करते हैं, चाय कॉफ़ी टॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, तो हृदय की धड़कन बढ़ जाता है। वजन नियंत्रित रखें, स्वस्थ वजन, ज़्यादा मोटा ना रहें, वजन नियंत्रित रखें, स्वस्थ वजन अपनाएं, हृदय पर दबाव कम करता है, ठीक है, मतलब कम मतलब मोटापा कम करें, वजन नियंत्रण रखें और स्वस्थ वजन बनाए रखें, मतलब ठीक ठाक अपना वजन रखे हुए हैं अपना शरीर के अनुपात में, तो हृदय पर दबाव कम बनता है। पर्याप्त नींद लें, अच्छा खासा नींद लें, 8 घंटा काम करें, 8 घंटा फिर अपना विकास करें, है ना, पर्सनल काम, और फिर 8 घंटा सोएं, नींद दे शरीर को। पर्याप्त नींद, अच्छी और पर्याप्त नींद हृदय की धड़कन को समान बनाती है। नींद में हम थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं क्योंकि समझते हैं सब ठीक है, तो दिल अपना अच्छा से काम करता है। ठीक, शरीर को हाइड्रेट रखें, मतलब पानी अच्छा खासा पिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, जिससे इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बना रहेगा। पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिएगा जिससे इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बना रहेगा, तो दिल अच्छा रहेगा, हृदय अच्छा रहेगा। विद्युत संक्रिया, विद्युत क्रिया संतुलन, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल शरीर में बनाए रखें, ठीक है, ये शरीर को फायदेमंद पहुंचाता है। आगे देखिए, आगे है ये विशेष ध्यान। क्या है? शरीर दिल का विशेष ध्यान, क्योंकि दिल पर ही तो जीवन है ना। हम सोए हुए फिर भी दिल काम कर रहा है, दिल रुक जाएगा तो फिर हम लोग कभी नहीं रुक पाएंगे, है ना। तो दिल को विशेष ध्यान रखना। अगर धड़कन 60 से 100 बीट्स हो जाए, 60 से 100 बीट्स के ज़्यादा हो जाए धड़कन 1 मिनट में, है ना, इसे 70 से 72 बार धड़कना तो ठीक है, लेकिन अगर 60 से 100 के ज़्यादा हो गया, है ना, तो डॉक्टर से मिले, है ना, या कम हो या बार बार असमान महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लें कि ऐसा ऐसा हो रहा, क्या करें। चिकित्सक, बढ़िया चिकित्सक से। सीने में दर्द होने लगे तो चिकित्सक से मिलिए, है ना। बेहोशी या सांस की तकलीफ होने पर तुरंत चिकित्सा सलाह लेना जरूरी है, ठीक है। इन सुझावों को अपना पर हृदय, इन सुझावों के, इन सब कामों को अपनाकर हृदय को, धड़कन को समान रखा जा सकता है और हृदय संबंधी बीमारियों से बचा जा सकता है, ठीक है। रक्त की पूर्ति, अब देखिए रक्त की पूर्ति कौन करता है? दिल रक्त की पूर्ति नहीं करता, ये सर्कुलेशन करता है, रक्त संचरण करता है। खून को जो साफ करता है दिल नहीं करता, खाली सर्कुलेशन करता है, उसका संचरण करता है, आवागमन उसका करता है, परिवहन का काम करता है। साफ करने का काम दूसरा जगह होता है। रक्त की पूरी सफाई होती है ना। अंका नाम सफाई का प्रकार, फेफड़ा, फेफड़ा साफ करता है गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड उससे खून से निकाला और ऑक्सीजन उसमें डाला, ठीक है। तो फेफड़ा जो गैस की सफाई करता है, CO2 हटाना और O2 देना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देना खून से और ऑक्सीजन उसमें मिला देना, फेफड़ा काम है। फिर गुर्दा, किडनी, गुर्दा मतलब किडनी, है ना। और फेफड़ा मतलब लंग्स, फेफड़ा मतलब लंग्स, गुर्दा मतलब किडनी, गुर्दा मतलब किडनी। ये लीवर क्या है? यकृत मतलब लीवर, यकृत मतलब लीवर, ठीक है ना। लंग्स मतलब फेफड़ा, किडनी, गुर्दे और लीवर, यकृत। तो फेफड़ा क्या करता है? गैस का काम साफ करता है खून से, हवा वाला ऑक्सीजन डालता है, कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है उससे। फेफड़ा, गुर्दा क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों की सफाई करता है, जैसे यूरिया, ठीक है, अगर रक्त में यूरिया मिला हो तो किडनी उसको साफ करेगा। और लीवर क्या करता है? विषैले रसायन को सफाई, जो खून जहरीला हो गया है उसमें जो जहर मिला हुआ है उसको लीवर, यकृत उसको साफ करता है, ठीक है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, देखिए आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। कमेंट में बताइएगा अपना कैसा लगा, ठीक है। और सब्सक्राइब पर ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए हम लोग का, ठीक है। तो बहुत अच्छा जानकारी दिए दिल के बारे में, ये रख के हम अपने अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दिल हमारा शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, इसको स्वस्थ रखना जरूरी होता है। तो दिल के तमाम जानकारी आपको दिया गया, ठीक है। धन्यवाद।